कुछ जातक कथाएं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस चैनल पर और जातक कथाओं का आप भी मजा लीजिए और उसमें जो संदेश छुपा हुआ है उसको अपने जीवन में उतारिए और आप भी बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए और आप भी अगर मन में है तो बुद्धत्व की ओर, बोधिसत्व के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं शुरू करूंगा इस वीडियो को और ये जातक कथा है, वधवा जातक कथा, जिसका क्रमांक है 322। बात का बतंगड़। प्राचीन काल में पश्चिम समुद्र तट पर एक वन में एक खरगोश रहता था। उस वन में ताड़ का बेल के वृक्ष बहुत मात्रा में थे। कई दिनों से खरगोश के दिमाग में विचार चल रहा था कि अगर भूचाल आया तथा उस प्रदेश का संहार हुआ तब मैं कहाँ जाऊंगा। एक दिन वह ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। बेल का फल ताड़ के पत्ते पर गिर गया, जिसके कारण बड़ी तेज आवाज हुई और खरगोश को लगा कि अवश्य भूचाल आया होगा। यह सोचकर वह तेजी से भागने लगा। वह क्यों भाग रहा है यह जानने के लिए दूसरा खरगोश उससे पूछने लगा, क्यों भाग रहे हो? तो वह पूछते हुए उसके पीछे भागने लगा। पहले खरगोश ने पीछे न देखते हुए कहा, मित्र क्या पूछ रहे हो, यहाँ बड़ा भयंकर भूचाल आया है। यह सुनकर दूसरा खरगोश भी भागने लगा। आगे खरगोशों का बड़ा झुंड उसे दिखा। उन्होंने समाचार सुना तो वो भी भागने लगे। जंगली भैंसे, हिरण, शेर आदि वन के रहने वाले प्राणी ये समाचार सुनकर बेतहाशा भागने लगे। उस समय हमारा जो बोधिसत्व शेर योनि के जन्म में लेकर उस वन में रहता था, उसने बेतहाशा भागते हुए जंगली पशुओं का झुंड देखा और दौड़ पहाड़ी की तलहटी में आकर उनके सामने खड़े होकर 3 बार गर्जना की। शेर की गर्जना सुनकर सभी पशु सटपटा गए और वहां खड़े हो गए। तब उसने पूछा, तुम सब डर से आतंकित होने वाले प्राणी समान क्यों बेतहाशा भाग रहे हो? उससे भागने वाले शेर ने जवाब दिया, यहाँ भूचाल आया है, ऐसा हमने सुना है। यह तुम्हें किसने बताया? शेर ने पूछा। वे बोले, हाथी बता रहे हैं। हाथी को पूछने पर बाघों से जानकारी मिली, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। बाघ से पूछा तो हरिणों ने। ऐसा करते करते बोधिसत्व ने जिस खरगोश ने यह खबर फैलाई थी उस खरगोश को वे बोले, हाथी बता रहे हैं। हाथी को पूछने पर बाघों से जानकारी मिली, ऐसा उन्होंने बताया। वे बोले, हाथी बता रहे हैं। हाथी को पूछने पर बाघों से जानकारी मिली, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। बाघ से पूछा तो हिरणों से। ऐसा करते करते बोधिसत्व ने जिस खरगोश ने यह खबर फैलाई थी उस खरगोश को ढूंढ निकाला और पूछा, भूचाल आया है, ये तुम्हें कैसे पता चला? खरगोश ने जवाब दिया, महाराज मैं ताड़ वृक्ष के नीचे आने वाला है, यह सोचने में मग्न था कि एक बड़ी तेज आवाज हुई। इस कारणवश भूचाल आकर बड़ी भीषण दुर्घटना होने वाली है, यह सोचकर मैं भागने लगा। बोधिसत्व ने कहा, क्या ये वह जगह तुम मुझे दिखाओगे? खरगोश ने कहा, किंतु महाराज वहां जाने का मैं जरा भी साहस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बोधिसत्व ने ढाढ़स बंधाकर खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जगह ले गया। वहां देखा तो ताड़ वृक्ष के नीचे एक बड़ा बेल का फल गिरा हुआ था। यह देखकर बोधिसत्व ने उस खरगोश से कहा, अरे यह फल ताड़ के पत्ते पर गिरने से आवाज हुई है और उस कारण तुम जो कल्पना कर रहे थे उसे तेज गति से प्राप्त होकर निश्चित रूप से भूकंप आ रहा है, ऐसी तुम्हारी धारणा बन गई। उन्हें पशुओं के झुंड के पास आकर बोधिसत्व ने उन सबको समझाया और खरगोश बैठा था और यह दिखाकर उसकी आशंका दूर कर उन्हें भरोसा दिलाया। इसे कहते बात का बतंगड़। तो दोस्तों, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जो बात जितनी बात है उसे उतनी ही रखनी चाहिए और हर बात की और दूसरे लोगों को भी उसका जो बात उन्हें सुनी है उसकी सत्यता को जांच कर ही अन्य लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ऐसा नहीं कि होता क्या है कि एक कोई बात किसी के माध्यम से सुनी और उसमें मिर्च मसाला लगाकर दूसरे व्यक्ति ने तीसरे पे पहुंचाई और तीसरे ने भी कुछ मसाला लगाया, वो चौथे तक पहुंची। इस तरह से मसाला लगते लगते वो बहुत बड़ी बात बन जाती है और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो यही इस कहानी में, इस जातक कथा में यही सीख दी गई थी कि बात का बतंगड़ ना बनाया जाए, उससे बचा जाए, हर बात की सत्यता की जांच कर ली जाए। तो दोस्तों, जरूर मनोरंजक लगी होगी कहानी। तो अगर मनोरंजक लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इसको आगे अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो
दोस्तों आगे मैं फिर इसी तरह का कोई वीडियो लेकर के अगले तो दोस्तों मैं इसी तरह का कोई न कोई वीडियो लेकर के आगे फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।